ये उसी विमान में सवार थे। ये विमान दरअसल कनेक्टिंग फ्लाइट में थी, तो अहमदाबाद उतरी आकर ये फ्लाइट, तो ये अहमदाबाद में उतर गए। उसके बाद वो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। जब ये इस फ्लाइट में बैठे थे तब इन्होंने एक वीडियो बनाया। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आकाश वत्स की तस्वीर है। वीडियो बना रहे हैं कि बोइंग में क्या क्या काम नहीं कर रहा है। आकाश वत्स बता रहे हैं एसी काम नहीं कर रहा है, लाइट काम नहीं कर रही, रिमोट काम नहीं कर रहा है। सुनिए जरा। Your TV screens, this AC is not working. Look at everyone. So many people they are using these magazines. AC is not working at all. As usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. This light, it is also not working. And it's a Dreamliner 787. I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes. Nothing happening. Remote isn't working. Nothing is working. I don't know. कई बार फ्लाइट टेक ऑफ होने से पहले परिस्थिति होती है, लेकिन आकाश जो कह रहे हैं वो भी अपने आप में गंभीर सवाल है। बोइंग को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे। ये पहला मामला नहीं जब बोइंग क्रैश हुआ है। बोइंग की सुरक्षा को लेकर पहले भी सवाल हुए। अब तक बोइंग की 6000 छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 9000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके, सैकड़ों घायल हुए। पिछले साल दक्षिण कोरिया में भी बोइंग विमान क्रैश हुआ। दक्षिण कोरिया के हादसे में 180 से ज्यादा की मौत हुई। एक दूसरी घटना में बोइंग का एक दरवाजा ही उड़ गया था। 2018-19 में भी बोइंग के विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इन दुर्घटनाओं में 179 और 157 लोगों की जानें चली गई थी। इन हादसों के बाद इस विमान का संचालन रोक दिया गया। बाद में इसे अपडेट किया गया तो बोइंग 737 और 800 के नाम से इसे शुरू किया गया। मतलब बोइंग 737 मैक्स बोइंग 737-800 के रूप में सामने आया। अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ वो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर है। हालांकि इस विमान के क्रैश होने का अब तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। इस विमान की सेफ्टी पर भी सवाल नहीं उठे। एक बार 3 महीने के लिए ड्रीम लाइनर पर पाबंदी लग चुकी है। एक बार जापान ने बोइंग ड्रीम लाइनर पर सवाल उठाए थे, तब विमान की लिथियम आयन बैटरी में कमी आ गई थी। अपनों को खोया है, क्या कह रहे हैं? थी ओमरी व्यास जी, और उनकी एक लड़की थी 8 से 10 साल की मीराया जी, और 2 लड़के थे लव कुश जी। तो ये आपको जान उनको लगभग 2:30 बजे मिल गई थी। तो ये कल ही लंदन के लिए हाँ नहीं, कल यहाँ से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ मॉर्निंग जी। तो और परिवार के कोई यहाँ पर मौजूद हैं उनके अभी आपके अलावा? हाँ सब वहीं पे। मेरे ताऊ जी के लड़के थे ये, और यहाँ पे अभी ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि इस तरह की कोई घटना हुई है। ये लग रहा है कि कोई ऐसा, भगवान से सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि इस तरह की ये घटना झूठी साबित हो जाए और ये लगे कि वो आ जाए। ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि 242 लोगों में से एक बचा, तो 241 का ही था, और उनके फादर उनको छोड़ने गए थे। वो छोड़ के निकले, कुछ दूरी पहुंचे थे, फिर उनको प्लेन हादसे की जानकारी लगी। फिर उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बताया कि प्लेन क्रैश हो गया है, बिटिया उसी में ही थी। जो भी था उससे दीदी सब कुछ वो चले गए। वो दोनों उनको नहीं बता सकते बिल्कुल भी कुछ भी। वो चले जाएंगे, एक माँ चलेगी, दोनों ये भी चले जाएंगे। नहीं बता सकते उनको कुछ भी। मेरी सबसे बड़ी दीदी है वो।